हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 22। जियो टीवी पे नशर होता है 3 टाइम्स अ वीक। थोड़ा बहुत स्टोरी आगे बढ़ रही है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। जो सीन्स दानिश तैमूर के लिए फेमस है, जिनके लिए दानिश तैमूर, वो सीन्स आ रहे हैं हॉट स्टीमी रोमांटिक सीन्स। थोड़ा बहुत स्टोरी का भी पता चल रहा है, थोड़ा आपा भी जलील हो रही हैं। लास्ट एपिसोड में आपको पता ही है कि मैंने डिस्कस किया था, इफ़ यू वांट टू सी द रिव्यू ऑफ 21, जिसमें रिया को गोली लगी थी और रिया हॉस्पिटल चली गई थी कबीर को बचाते हुए। वही सीक्वेंस चल रहा है। आपको मैंने कहा था जब भी इनको कोई गोली लगती है या कोई ऐसा कोई वाक्य होता है उस पर 3-4 एपिसोड निकाल देते हैं। तो इसी तरह से ये ड्रामा बढ़ता रहेगा और 2-4 सीन्स यहाँ वहाँ डाल देंगे रोमांटिक दानिश तैमूर के, और हम बस उसी चक्कर में ये ड्रामा देखते रहेंगे। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ये एक ऑडियंस के लिए बेस्ड है ड्रामा और उसको टारगेट कर रहा है। अगर आप उस तरह के ड्रामे पसंद करते हैं, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, यू शुड इन्जॉय इट। और आप आराम से बोलेंगे यस आई लाइक इट, आई वॉन्ट टू सी दानिश तैमूर्स हॉट स्टीमी सीन्स, और मैं देखती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। दुनिया जाए भाड़ में। एनीवेज, पहला सीन दिखाया माबीना जो है कि कबीर की मदर है, वो सारा जेवर मंगा लेती हैं अपनी बहू से और बैठ के डिस्कस कर रही हैं कि वो उसकी तीसरी शादी करेंगी, और ये सारा जेवर जो उनकी बहू का है, अब मुबीन की बीवी का, वो नेक्स्ट बीवी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो जो बेगम है मुबीन की भाभी साहबा, वो आ रही हैं, वो रो पिट रही हैं, आप मेरे साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकती हैं, मुझे थोड़ा टाइम दें। तो कहती है मैं तुम्हें 5 साल दे दिए और तुम्हें कितना टाइम चाहिए। तो वो कहती नहीं प्लीज़ ये वो। तो वो उनको, आप सोचें ज़रा, दिमाग देखें। माबीना साहबा कहती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वक्त दे रही हूँ, तुम्हें वक्त चाहिए, 2 महीने है तुम्हारे पास, बच्चा पैदा करो। ये कौन सा जानवर इस दुनिया में है जो 2 महीने में बच्चा पैदा करता है? एनीवेज, उन्होंने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया, अदरवाइज वो अपने मुबीन की शादी करवा देंगी। और फिर दिखाया मुबीन और कबीर का सीन, दोनों भाई हैं। अब मुबीन को पता चल रहा है कि कबीर जो है वो रिया को पसंद कर रहा है, रिया के लिए मरा मिटा जा रहा है। तो वो उसको कर रहा है कि देखो मैंने धोखा खाया हुआ है, उनकी तरफ से हमेशा धोखा मिलता है, वो आसमा की बहन है, बाज आ जाओ कोई नहीं मानेगा। लेकिन कबीर कहता है मगर मैं तो मान गया हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं भाई तो मेरे मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप मेरा साथ दें। वो कहता है यार वो दुश्मन है हमारे, वही वाली बात रिपीट पे, दुश्मन है हमारे साथ नहीं सगे हो सकते, वो हमारे दुश्मन है, उसकी बहन वैसी थी, ये भी वैसी होगी, रोक लो। फिर आखिर में कहता है मर्द बनो यार, मर्द बनो, मर्द। Anyway, I don't see why Mubin is getting so hyped up. I think उसके जो उसको ट्रॉमा मिला था आसमा आपा से, जब उसकी शादी हुई थी, आई थिंक वो उसी की वजह से जो है ना इतना हाइप्ड। आई डोंट थिंक वो कोई दुश्मनी में इतना इन्वॉल्व है। आई थिंक जस्ट बिकॉज उसकी जो एक्स वाइफ है, उसने जो उसके साथ किया था, इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा हाइपर हुआ हुआ है मुबीन, और इसी वजह से उसको रोक रहा है। हॉस्पिटल कमरा दिखाया है, रिया साहबा एक हाथ में स्लिंग लगा के लेटी हुई हैं, और उनकी बहन उनकी तबीयत पूछने आई हैं, और वो थोड़ा सा अपनी बहन से खफा हैं। तो वो कहती है कि तुमने उसकी जान क्यों बचाई, तुमने, पहले वो पूछती तुमने गोली क्यों चलाई, वो कहती है वो मेरा दुश्मन था, तुम बीच में क्यों आई। वो कहती है मैं उसकी कर्जदार थी, उसने मुझे फराज से बचाया था, तो और मैं नहीं जा देख सकती कि आप उसको गोली लग जाती तो आप जेल चली जाती, तो मैंने आपको फेवर किया है। चालाक हो गई, थोड़ी अकल आ गई इसको, उसने बात को डॉज कर दिया कि मैंने गोली कबीर की वजह से क्यों खाई है, नहीं कि उसकी मोहब्बत में नहीं खाई, आपको बचाने की खाई। और प्लीज़ लीव मी अलोन, वहाँ बार बार आके अपनी शक्ल मुझे मत दिखाया करें, आई एम ट्रामाटाइज्ड, आपने मुझे गोली मारी है। कट टू द सीन, फिर साहिबा मुबीन की वाइफ जो है वो, मुबीन और उनकी वाइफ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास 2 महीने हैं, लेट्स गेट टू वर्क। 2 महीने के अंदर हमें बच्चा प्रोड्यूस करना है, कैसे भी, किसी भी सोनिक स्पीड से करना है। वो कहती है हम तुम्हारी मेरी अम्मा तुम्हारी शादी कर रही हैं, प्लीज़ उनको रोको, तुम इनकार कर दो। कहते हैं मैं भी इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने भी बहुत सहा है, यानी कि ये पार्शली रेडी है बंदा तीसरी शादी करने के लिए। तो कहता है मैं भी इनकार नहीं कर सकता, जब पूरी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी मैं आखिरी वक्त इनकार करूंगा। जिन्होंने इनकार करना होता है ना बेटा, वो पहले ही कर देते हैं, आखिरी इन दिन तक इंतजार नहीं करते इनकार करने का, ये कर लेगा अगर इसकी माँ कहेगी ना शादी बहना, ये कर लेगा। और फिर कहता है आखिर में अगर हो सके तो सह लेना, ये कहता है जुमला, उसके बाद कहता है मैं वादा करता हूँ मैं शादी नहीं करूंगा। 2 जुमलों में तजाद है, ये क्या है कि अगर तुम, फिर वो अच्छा उस बंदी ने सारी वादे वूदे लेने के बाद मेरी ज्वेलरी भी ले ली। कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें दूसरी ज्वेलरी दूँ। यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा डिस्कस हो रहा है, तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तुम्हारे मियाँ की दूसरी तीसरी शादी होने वाली है, तुम्हारी सास रेडी है शादी करवाने के लिए, तुम्हें ज्वेलरी की पड़ी हुई है। ये औरतें जो है ना, इनके खाली हैं सबके, इस ड्रामे में सब औरतों के ऊपर वाला कंपार्टमेंट खाली है।
रिया का होम दिखाया है, आपा एक यकी सिचुएशन में बैठी हुई हैं, आंसू बह रहे हैं कि मेरी बहन मुझसे नाराज है, ये वो, इतना कोई गंदा यकी, इतना इतना रुलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत खूबसूरती से भी अंडरस्टेटेड किस्म की क्राइंग भी हो सकती है इस सीन में। लेकिन आपा साहबा रो रही है, थूक आंसू सब मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है। और उसका भाई सिकंदर कह रहा है तुम्हारा कसूर है ये, तुम्हारे ही बाप का कातिल नहीं है वो, मेरा भी बाप था, वो रिया का भी बाप था। कबीर ने अगर तुम्हें आज जेल जाने से बचाया है, एहसान मानो उसका। कहती मैं नहीं मानूंगी एहसान, वो हमारा दुश्मन है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगी। सेम ओल्ड स्टफ। वो जो सिकंदर है ना, आई थिंक वो भी अब कहता है कि बस बहुत हो गया, ये बस करो इस दुश्मनी दुश्मनी को, लेकिन आपा नहीं मान रही। फिर वो बोलता है वो पिस्टल कहाँ है? कहती पिस्टल, पिस्टल यहीं कहीं पड़ी होगी। कहता है ढूंढो वो पिस्टल, वो वेपन है, वो किसी के हाथ लग गया तुम पे इल्ज़ाम लग जाएगा क्राइम का, जो कि होता है अक्सर आपको अपने वेपन्स संभाल के। कहती है वो तो मेरे पापा की निशानी थी, वो मेरे पापा की निशानी कहाँ चली गई? वो घर में ढूंढे ढूंढे ढूंढे, फिर उसको ख्याल आता है ओह जब वो वाक़या हुआ था उस वक्त तो बाजिद भी आया था, एक्स लवर, लवर नॉट एक्स, लाइक करंट लवर, वो भी आया था, चलो उससे पूछती हूँ। उसको कॉल कर करती है बाजिद पिस्तौल तुम्हारे पास तो नहीं है? वो कहता है मेरे पास क्यों होगी भाई, अपने घर में ढूंढो, तुम्हारे घर में होगी, पिस्तौल उसी के पास है। और वो उस वेपन को सोच रहा है इस्तेमाल करने का, कुछ साजिश करेगा वो, जिसमें वो वेपन यूज़ करेगा, फिर इल्ज़ाम लगाएगा कि आसमा ने वो वेपन चलाया है, बिकॉज वो आसमा की गन थी। वो कहती है मेरे फादर की, फिर वो फ़ोन बंद करके सोचती है मेरे फादर की निशानी थी, उन्होंने वो मुझे गन दी थी। इवन जो तस्वीर लगी हुई है ना पीछे बाप की, जो बाप की तस्वीर लगी हुई है, उस्मान पिरज़ादा की तस्वीर दिखाया बाप, वो भी गुस्से में खड़ा है, इस वगैरह से एक पिस्तौल ना संभली, वो भी लेकिन तो अब देखें चेहरे में उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए तस्वीर में। ड्रामे की अच्छाई मैं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें से अच्छी चीज़ें मिलें, लेकिन ये दे ही नहीं रहे कुछ अच्छी बात करने के लिए। इवन जो बेचारे मरे हुए तस्वीरों में लटक रहे हैं उनको नहीं अच्छा लग रहा ये सिचुएशन कि पिस्तौलें, एक गोली चली है उस पिस्तौल से काम की, और वो भी अपनी ही बेटी को लग गई है, और जिसको लगनी थी वो लगानी, उसको लगी नहीं है। एनीवेज हॉस्पिटल रूम आ गया सीन, इस चीज़ का इंतज़ार था, लाइक हाफ से थोड़ी ज़्यादा एपिसोड गुजर चुकी है सारी गार्बेज में, मुबीन, भाभी, माबीना, आपा, सिकंदर, पिस्तौल गुमिंग, और वाजिद हैविंग पिस्तौल, और इस सारी चीज़ों में ना हम वो घुमा घुमा के आखिर वो सीन आ गया, जो सीन के लिए अक्सर दानिश तैमूर फैंस ड्रामे देखते हैं उनके। हॉस्पिटल सीन है, कबीर रिया है, रिया साहिबा को नर्स आती है इंजेक्शन लगाने के लिए। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे सिरप दे दे। ये क्या डिलूजनल है लड़की, ये क्या समझती है कि इसकी एक्चुअल एज क्या है, लाइक इस ये समझ क्या रही है कि इसकी एज ये क्या, इस यानी कि आई थिंक ये फिजिकली शी इज़ व्हाट शी लुक्स लाइक, बट मेंटली शी इज़ 3 years ओल्ड। मुझे सिरप दे दें, ना कि टैबलेट, ना कि कैप्सूल, सिरप दे दें। वो नर्स भी पक गई भाई, नर्स को भी आग लगे, कहती क्या बच्ची हो तुम, हैं? कहते हैं अच्छा कबीर साहब देखिए, कब रिया कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, जैसे हम छोटे बच्चों को लगाते हैं ना, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ऊपर देखो, ऊपर, चिड़िया चिड़िया, वो सीन है ये रोमांस। ओके, फिर उसके बाद वो इंजेक्शन लग जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, ऑफ कोर्स पता नहीं चलेगा, इट्स डैम इंजेक्शन। एनीवेज फिर वो कहती है मैं और तुम मोहब्बत नहीं कर सकते, अगर हम तो मोहब्बत करेंगे तो गोलियां चल जाएंगी, और मैं सबूत हूँ तुम्हारे सामने गोली का, और तुम्हारी जान मुझे बहुत प्यारी है। अभी ये बातें चल ही रही थी, अच्छा खासा रोमांटिक सीन चल रहा था, मज़ा आने वाला था, कुछ शुरू होना था, खाना आ गया। जियो वाले स्पेशलाइज करते हैं फूड, वो फूड आ गया। अब वो कंधे को सोच रही कैसे खाएं, फिर सिकंदर साहब ने प्याली खोली, रैपर हटाया, वो उसको खिला रहे हैं, और वो इंतहाई अनरोमांटिक तरीके से खा रही है, गंदा सा मुंह खोल के, क्योंकि मुंह खुल नहीं रहा ना, इतने इंजेक्शन लगे हुए हैं आसपास मुंह के, मुंह एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से खुल नहीं रहा। एनीवेज ये था रोमांटिक सीन, वो कुछ सवाल करती है, वो कुछ जवाब देती है, फिर वो कहती है ये हम मैं इजहार नहीं कर सकती मोहब्बत का। तो वो कहता है ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। वो नींद में बोलती है और डूब के जाना है, और वो कहता है डूब के जाना है। शाबाश शागिर्द, कहानी सुनाते हैं उसको, और वो कहानी सुनते सुनते सो जाते। दी एंड। ये थी आपकी एपिसोड, ये टीनी टाइनी सीन था जिसमें 50 फॉल्ट्स थे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू सी मोर रिव्यूज़ ऑफ मनमत मस्ती।